प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज पूरे भारत के अंदर में स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं मेरे प्रियो, और हम भी उसमें शामिल हुए हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं और हमारी पूरी टीम हम लोग घूमने के लिए निकले हुए थे। और मेरे हृदय में पवित्र आत्मा ने बात को डाला कि मैं स्वतंत्रता के विषय में आप लोगों को कुछ बातों को परमेश्वर के पवित्र वचन से, कलाम से शेयर करूं, हम लोग बातचीत करें। और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 17 में लिखा हुआ है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो मेरे प्रियो, स्वतंत्रता एक बहुत ही सरल और सुंदर शब्द है, क्योंकि ये आपको गुलामी से बाहर निकालता है। पर स्वतंत्रता को समझने के लिए हमको गुलामी को समझना पड़ेगा कि गुलामी क्या है। और बाइबल का परमेश्वर कहता है सबसे पहले इजरायली कौम जो है वो मिस्र के अंदर में बंधुआई में चले गए, गुलामी में चले गए। और गुलामी में जाने के बाद वहाँ क्या हुआ, उनको अपने रिलीजियस को मानने के लिए आज़ादी नहीं मिला, व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए आज़ादी नहीं मिला, अपने कोई भी धर्म के काम को लोग नहीं कर सकते थे। राजा और वहाँ के लोग उनके ऊपर में हुकूमत करने लगे। तो मेरे प्रियो, ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन के अंदर में गुलामी की दशा में चले जाता है। और वो किस प्रकार के गुलामी की दशा में चले जाता है, कई बार मनुष्य नशा करने लगता है, कई बार पाप करने लगता है, कई बार अपराध करने लगता है, कई बार गलत चीजों के अंदर में लिप्त हो जाता है। और कई बार कुछ चीजें मनुष्य के अंदर में गुलामी में उसको लेकर के चले जाता है। जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में, ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मनुष्य झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। यदि कोई मजदूरी कर रहा है और वो लेबर का काम करता है, यदि मालिक नहीं देख रहा है तो वो आलसपना में लेकर के अपने आप को गुलामी में लेकर चले जाता है। यदि कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शौक है, वो व्यक्ति अगर नशा में चला गया है, और नशा और किसी को पैसा कमाने का ज्यादा शौक है, वो पैसा उसके ऊपर में गुलामी करना स्टार्ट कर देता है। मेरे प्रियो, आपको फ्रीडम अगर अपने जीवन के अंदर में चाहिए तो आपको किसी भी चीजों को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देना होगा। पता है, हम में से बहुत सारे लोग एक स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं, आजादी का जीवन जीना चाहते हैं, खुशहाली का जीवन जीना चाहते हैं, शांति का जीवन जीना चाहते हैं, पर वो जी नहीं पाते। इसके पीछे का सबसे मुख्य बात है कि कोई चीज जो आपको बांध करके रखा है, कोई चीज जो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है, कोई चीज आपके ऊपर गुलामी में है। तो इसलिए वचन कहता है, जिस प्रकार मूसा इजरायली कौम को बचाने के लिए परमेश्वर यहोवा के नाम को लेकर के गए, आज आपके हृदय में हर बुरी संगति जो आपके ऊपर गुलाम करके रखा है, हर एक कमी, कर्जा, श्राप जो आपको गुलाम करके रखा है, इन चीजों से अगर आपको निकलना है, स्वतंत्र होना है, तो खुदा का वचन जैसा सिखाता है, मूसा जैसे परमेश्वर के करीब गए, आपको और मुझे परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है। और पता है, जैसे आप परमेश्वर यहोवा के करीब जाएंगे, आप स्वतंत्र होते जाएंगे। और अब हम आते हैं उस वचन में, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। पता है, आप तकलीफ में हो, आप परेशानी में हो, आप निराशा में हो, आप हताशा में हो, आपका काम नहीं बन रहा है, आप टेंशन में हो, आप हर प्रकार की चीजों का आजमा ली हो, अब अवसर है आपको अपने आप को हटा करके परमेश्वर के आत्मा को कार्य करने देना। और जिस मिनिस्ट्री के अंदर में, जिस घर के अंदर में, जिस बीमारी के अंदर में, जिस परिवार के अंदर में, जिस व्यक्ति के जीवन में, नौकरी के अंदर में, बिजनेस के अंदर में, खेती के अंदर में परमेश्वर का आत्मा कार्य करने लगता है, वहां पर कोई भी चीज आपको बांध करके नहीं रख सकती। परमेश्वर आपके हर एक चीजों से वो आपको स्वतंत्र करना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर यहोवा के राज्य के अंदर में आनंद और मगन में आना चाहते हो तो परमेश्वर के आत्मा को कार्य करने दो। गौर करिए, यदि आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुझे समुद्र के बालू के किनके का समान ब्लेस करूंगा, मैं तेरे पीढ़ियों को बढ़ाऊंगा। पर हुआ क्या, समय के अनुसार इजरायली कौम गुलामी में चले गए। क्यों? लापरवाही के कारण। आज यदि आप समस्या में फंसे हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई चिढ़ता है, मेरे को कोई जलता है, मेरे लिए कोई तंत्र मंत्र करता है, ये बातें हो सकती है, लेकिन इससे बढ़कर बात क्या है, ये हमारी लापरवाही है। पता है, हम प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि संसार की चीजें हमको गुलाम बना करके रखी है। हम उपवास नहीं करते क्योंकि मेडिसिन, हम बीपी है, शुगर है, तकलीफ है बोल के दवाई के भरोसे में चल रहे हैं, दवाइयां हमको गुलाम बना करके रखा है। हम चर्च नहीं जाते क्योंकि हमारा बॉस या हमारा शॉप जिस दिन ज्यादा
पता चलता है या हमारे सीनियर का हमारे ऊपर दबाव है, वो हमारे ऊपर गुलामी बन के रखा है, आज ये सारे चीजों से यदि आप निकलना चाहते हो, परमेश्वर के आत्मा को कार्य करने दो, लापरवाही मत करो, अनुशासनहीनता मत जाओ, आप पूरी तरीके से परमेश्वर यहोवा के अनुयायी बने। और जैसा जैसा परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर कार्य करते जाएगा, वचन कार्य करते जाएगा, आप गुलामी से स्वतंत्रता की ओर जाते जाएंगे, कमजोरी से ताकत की ओर जाते जाएंगे, निर्बलता से बल की ओर जाते जाएंगे। तो हमें स्वतंत्रता दिवस के अंदर में, इंडिपेंडेंस डे के अंदर में घूमने के लिए निकले थे और परमेश्वर का वचन एक शॉर्ट तरीके से आपसे बात किया। आज ही निर्णय लीजिए कि मैं यहोवा परमेश्वर की आत्मा में होकर मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ। आज ही निर्णय लीजिए कि मैं परमेश्वर यहोवा के साथ कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्र होना चाहता हूँ। और जब आप स्वतंत्र होंगे, आप लोगों को यीशु मसीह के नाम आजाद करेंगे। गौर करिए, आप शैतान से छोटे नहीं, आप उसके सिर को कुचलने के लिए बनाए गए हो। कोई भी झंडा आपके ऊपर हुकूमत नहीं कर सकता है, केवल परमेश्वर का परचम आपके ऊपर लहरेगा और आप जीतेंगे। प्रभु आपको सभी को ब्लेस करे। यदि आप रोजाना हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आपको परमेश्वर बहुत आज से आशीषित करें। और यदि आपको आशीषित आप हो रहे हैं तो निश्चय हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, अपने प्रियजनों को भेजें, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से और इंस्पायर हो, प्रेरित हो और वो लोग परमेश्वर के राज्य को, किंगडम को बढ़ा सके। आमीन।